पृथ्वी पूर्वदौषमन्तरिक्षं दृश्येनस्तु शन्नौषधिर्वरीयो भवन्तु शन्नो रजस्पतिरस्तु ज्येष्ठः ॐ जन्न इन्द्रो वसुर्विदेवस्तु क्षमादित्यैर्वरुणः सुगन्धः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शम्नस्पष्टध्यानभ्रेष्णो स्वाहा ॐ जन्न सोमो भगो ब्रह्म शन्न शन्नो ग्रामाणः शंसन्ति यज्ञः शन्न स्वरुणामितयो भवन्तु शन्न प्रस्वाशमस्तु वेदिः ॐ जन्न सूर्योर्चक्षुरुदेतु शं नष्टदस्त्राप्रदेशो भवन्तु शन्न पर्वताद्रोयो भवन्तु शन्न सिन्धवा शमसन्दवाः ॐ शन्नो अदीर्घ भवतु रदेवी शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गः शन्नो विष्णु यमघोषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शमोऽस्तु वायुः ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शतौ विभान्न पर्जन्यो भवतौ प्रजाभ्यः शन्न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती साधुभिरस्तु शं विषाजः शमरादिशाच शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्यः ॐ शन्न सतिरस्य पतयो भवन्तु शन्नो अरवन्दः शंसन्तु गावः शन्न हरिभोगः सुव्रता सुहस्ता शन्नो भवन्तु पितरो हवेषुः ॐ शन्नो अजयपादेवस्तु शन्नो हिर्वधन्याशं समुद्रः शन्नो अपादपादपेरुरस्तु शन्न कृष्णिर्भवतु देवो वः अपनी दुनिया छोड़कर चली जाती है और एक अकेला जब वो होता है तो जब अकेला रह जाता है व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, उस समय उसके दिल की बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनो कुछ बैठकर। तो रहते हो नर नार वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, जिस घर में वो प्यार, वो घर कितना सुंदर है शील और लज्जा जिन देवियों का कहना था, इस घर में वो प्यार, वो बूढ़ों का सत्कार, उस रहते हो नर नार वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, जिस घर में वो प्यार। जिस घर में ये पांचों करते हो सारे मिलकर, जिस घर में ये पांचों करते हो सारे मिलकर, देते हो सुगंधी सबको फूलों की भांति खिलकर, प्रेम बरसे चित्त हर से बहती हो सुख की धार, इस घर में वो फूलों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, इस घर में वो प्यार। पंखा है इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। करके मीठी बोली जिस घर में बोलते हो, मिल करके मीठी बोली कविता का
जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, जिस घर में हो प्यार। बड़ी है दुनिया वही घर स्वर्ग है, जहाँ होती मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माता पिता की सेवा करना फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा, माता पिता की सेवा करना फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा, माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे भागे, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे संतान पैदा करके आजाद छोड़ देते, माता पिता भी ऐसे सर को पकड़ते रोते, संतान पैदा करके आजाद छोड़ देते, माता पिता भी ऐसे सर को पकड़ के रोते, बच्चों की जो शुरू से रखते हैं बेगुरानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, इस घर में एक दूजे से मत मनाओ गर्मी को छोड़ करके, फिर प्यार से समझाओ, संतान जब बड़ी हो डंडों से मत मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार से समझाओ, जहाँ प्यार है वहीं पर सुख चैन की निशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, इस घर में एक दूजे सामान मानते हो, बेटा और बेटी में नहीं भेद मानते हो, माता पिता बच्चों को सामान जानते हो, बेटा और बेटी में जग में महान आत्मा आती कभी कभी, जग में महान आत्मा आती कभी कभी, भूले हुए को रास्ता लाती कभी कभी,
वैसे तो राग रागनी सुनते पुकारते हैं, वैसे तो राग रागनी सुनते पुकारते हैं, लेकिन दसों दिशाएं गाती कभी कभी, लेकिन दसों दिशाएं गाती कभी कभी। जग में महान आत्मा आती कभी कभी, भूले हुए को रास्ता लाती कभी। कल्याणकारी बातें सुनते हम नित लगे, कल्याणकारी बातें सुनते हम नित लगे, लेकिन हृदय पटल पर बार जमती कभी कभी, लेकिन हृदय पटल पर बार जमती कभी कभी। जग में महान आत्मा आती कभी कभी, भूले हुए को रास्ता दिखाए। पैसे को जन्म लेकर यही बड़े हुए, हम जन्म लेते हैं और बड़े हो जाते हैं। पैसे को जन्म लेकर यही बड़े हुए, लेकिन प्रभु की सृष्टि भाती कभी कभी, लेकिन प्रभु की सृष्टि भाती कभी कभी। जग में महान आत्मा आती कभी कभी, भूले हुए को रास्ता लाती कभी। प्रेमी जो कर्महीन में पैदा हुए मरे, प्रेमी जो कर्महीन में पैदा हुए मरे, माता भी जन्म देकर पछताती कभी कभी, माता भी जन्म देकर पछताती कभी कभी। जग में महान आत्मा आती कभी कभी, भूले हुए को रास्ता दिखलाती कभी। संगच्छद्धं संवदद्धं संभो इस सभागार में समर्थित सम्मानीय वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति और जिन्होंने ये संपन्न कराया सम्मानीय मुनि जी, अन्य समस्त इस के व्यवस्थापक गण, शिवपाल जी, उपस्थित बंधु पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा मेरे से पूर्व आपने संगीत के माध्यम से सुनी और आज आप स्मृति दिवस मना रहे हैं। पुण्यतिथि को ही दूसरे शब्दों में स्मृति दिवस का यानी स्मरण करना। और किनका स्मरण कर रहे हैं? गुरु जी का। गुरु जी का नाम क्या है? संत प्रहलाद नाम से। चलिए, ज्यादा समय नहीं, संत किसे कहते हैं? क्योंकि संत थे
और संतों की वाणी सुननी चाहिए। बहुत सुंदर कहा है किसी कवि ने, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये तीन चीजें तो हर व्यक्ति को मिल सकती हैं, चाहे कितना ही दुरात्मा क्यों हो। शुद्ध माने पुत्र, दारा पत्नी, और लक्ष्मी धन दौलत, ये तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। हरे बात सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं संतों का समागम। ये संत थे जिनकी स्मृति में आप ये दिवस मना रहे हैं। इनका समागम, इनका आना हुआ, और आने के बाद जाना हुआ। अच्छा, सभी को जाना आना है कि नहीं? आने के साथ जाना, जाने के साथ पुनः आना, ये क्रम सृष्टि का चलता रहता है। हमारा जो आत्मा है शरीर में जो बैठा है वो कोई मरता नहीं है, अजर अमर और नित्य है। शरीर बनता है और बिगड़ता है। तो संत कहते हैं सम उपसर्ग है, और तत्तिष्ठति जो ठहरता है किसमें? समता में। समता जानते हैं? एक रस्ता, संपत्तौच विपत्तौच महता में एक रूपता, उदय सरता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा। आपे से बाहर नहीं होती और विपत्ति में घबराते नहीं। श्री राम का राज्याभिषेक की चर्चा हुई, राज्याभिषेक होगा और सवेरे पता चला कि जाना है बन को। क्यों? राज्याभिषेक का मतलब संपत्ति, और वन को जाना है इसका नाम, वन में बड़े बड़े कष्ट मिलेंगे, इसलिए विपत्ति। तो महर्षि क्या कहते हैं? उस समय भी श्री राम के चित्र को पढ़ा गया। चित्र माने मुखाकृति। किस समय? जिस समय राज्याभिषेक की घोषणा हुई, और उस समय भी पढ़ा जब वन जाने की आज्ञा हुई। दोनों अवस्थाओं में श्री राम के चेहरे पर तिलकोत्सव, ये जो या स्मृति दिवस मनाने का लाभ तभी होगा कि इनकी तरह से संपत्ति और विपत्ति में संपत्ति पाकर के इठलाएंगे नहीं, घमंड नहीं करेंगे, गर्व नहीं करेंगे, और विपत्ति में घबराएंगे नहीं, तो हम सच्चे संत के अनुगामी होंगे। उनका स्मृति दिवस श्रद्धांजलि सभा कहिए वो सार्थक होगा। असं निगेटिव्ह सुंदर है कि गुन्हेगार बाप पंडित जी